हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अधिगम व क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम का मतलब होता है सीखना और क्षमता का मतलब होता है कमी। सीखने में कमी को अधिगम और क्षमता कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वो क्षमता यानी क्षमता में कमी, काम करने की क्षमता ही नहीं है। अधिगम कैसा काम? तो अधिगम सीखने के, किसी चीज़ के सीखने में कमी को अधिगम व क्षमता कहते हैं। तो बहुत सारे कमी होते हैं, 7 कमी को मैंने लिखे हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ ले। मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो लिखे हैं, सीखने की क्षमता में योग्यता की कमी को अधिगम व क्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है, ये एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेज है। तो 7 है, इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया तो 4 बार बोलेंगे डिसलेक्सिया। इसमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई होते हैं। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित। डिस्ग्राफिया, ग्राफ। डिस्ग्राफिया, ग्राफ। ग्राफ हम किससे बनाते हैं? हाथ से। तो लिखने में से संबंधित है, तो ये लिखने में कठिनाई होती है। ग्राफ बनाने में कठिनाई यानी कि लिखने में कठिनाई। इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिसमें ग्राफ यानी कि लिखने से संबंधित है, इसलिए इसे लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलिया यानी सब कैलकुलेशन से संबंधित है। और कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं? गणितीय गणना में। तो ये गणितीय गणना से संबंधित है। आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। डिसकैलकुलिया। चौथा है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, मॉर्फिक यानी भ्रम वाली स्थिति। मॉर्फिक मतलब भ्रम, मॉर्फिक भ्रम, मॉर्फिक भ्रम। 2-4 बार बोलेंगे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। डिसमॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। 5वां है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, फेज मतलब स्टेज, बोलने से संबंधित है। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित बीमारी है, बोलने से संबंधित विकार है डिस्फेजिया। 6ठा है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, शारीरिक स्किल, कौशल से संबंधित विकार है, इसे डिस्प्रेक्सिया। और लास्ट है डिस्थेमिया। डिस्टेमिया, टी है इसमें अंत बीच में, डिस के बाद टी। डिस्टेमिया, टी टेंशन। इस सभी बीमारी, 6 बीमारी अगर इसमें से कोई है तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इसलिए 7वां तनाव से संबंधित डिस्टेमिया। तो इस 7 को आप अच्छी तरह से ट्रिक से समझ गए होंगे। इससे एक क्वेश्चन सीटेट में हर बार अवश्य पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे पे। ADHD, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपरटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इससे बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है बहुत कम, हाइपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत हाइपर होता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। बहुत चंचलता, कुछ एक बार में 100 बात सोचेंगे वो। इससे बच्चा एक चीज़ पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, ये बहुत हाइपर एक्टिव होती है। और दूसरा है स्वालीनता यानी आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता का मतलब ऑटिज्म। इससे सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है वो, एक दूसरे से अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बात नहीं कर पाता है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाता है, उसे ऑटिज्म कहते हैं।
यानी कि दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार ऑटिज्म स्वालीनता कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है, यानी कि सब एक दूसरे से समायोजित नहीं हो पाते हैं, अपना बात एक दूसरे को नहीं शेयर कर पाते। अब चलते हैं PRWD एक्ट 2016। PRWD एक्ट एक ही वीडियो में सभी ले रहे हैं, यही छोटा टॉपिक है तो एक ही वीडियो में हम करा रहे हैं। RPWD एक्ट 2016 इसको 1995 में लाया गया था, लेकिन PW एक्ट 2016 में 95 के मौजूदा विकलांगता के में जो 7 प्रकार के विकलांगता थे उसे 2016 में लाके इसे 21 प्रकार के कर दिया गया। और ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि सरकार के पास विकलांगता के और प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी, और भी किसी तरह की विकलांगता होगी तो उसको और भी 21 से बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहा गया RPWD एक्ट 1995 में लाया गया है। PWD एक्ट 2016 में PW एक्ट 1995 में जो मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी। दूसरा है RPWD एक्ट द्वारा सुनाई गई युक्तियाँ क्या क्या सुनाई गई है, तो 3 बिंदु हैं। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी कि इसमें सभी क्षेत्र में समानता होगी, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगा एक दूसरे से कि विकलांगता को हीन भावना से देखा जाए। दूसरा है स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना कि उसने क्या सीखा नहीं सीखा। तीसरी बुक्स TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि उपलब्ध कराना, उसे बुक उपलब्ध कराना, TLM उपलब्ध कराना, और भी पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं उसे उपलब्ध कराना। और अंतिम है गामक गतिमान और क्षमता। गतिमान गति से जो रिलेटेड है उसे गतिमान कहते हैं। तो गतिमान और क्षमता मतलब कमी, गति में कमी की जिसमें होता है उसे गतिमान और क्षमता कहते हैं। इसमें जो है उस प्रकार के जो क्षमता होते हैं, शारीरिक क्षमता जिसमें मसल्स जो है ठीक से काम नहीं करता है, जिससे उसके चलने में, कूदने में, दौड़ने में, किसी वस्तु को पकड़ने में इसमें बहुत कठिनाई होती है। तो इसमें गामक या गतिमान और क्षमता आते हैं, इसे इंग्लिश में लोकोमोटर डिसेबिलिटी आते हैं। तो ये सभी इस अधिगम व क्षमता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप अपने दोस्त को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।